नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ के लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। पटना की सड़क का हाल बताने बेसिकली आज हम लाइव आए हैं कि आज 17 तारीख है और कल से जो लॉकडाउन की एक दूसरी अवधि स्टार्ट हुई है उसमें पटना कितना मुस्तैद है, लोग कितने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्था है और सड़क पर मेन है कि व्यस्तम सड़क की जो स्थिति है वो उसका जायज़ा हम लेने आए हैं और ये पता करना था कि सड़क पर लोग कितनी तादाद में निकल रहे हैं, क्योंकि बेवजह अगर आप निकल रहे हैं सड़क पर तो आज से प्रशासन ने भी अपनी मुस्तैदी दिखा दी है और लोगों को दंडित करना भी स्टार्ट कर चुकी है प्रशासन। तो बेवजह घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में बने रहे। फिलहाल हम अभी खड़े हैं आयकर गोलंबर के ठीक सामने जो सड़क के ऊपर ओवर ब्रिज है और पटना वुमेंस कॉलेज के ठीक सामने, ये देखिए पटना वुमेंस कॉलेज के ठीक सामने है और यहाँ से हम सोचे एक जायज़ा लेते हैं कि पटना की सड़कों की क्या स्थिति है, फ़िलहाल बेली रोड की क्या स्थिति है ये जानने के लिए। तो सड़क पर आप देखिए गाड़ियों का जो परिचालन है वो बिल्कुल धड़ल्ले से हो रहा है। कमर्शियल वाहन भी चल रही है सड़क पर, प्राइवेट भी है, हर तरह की गाड़ियां जो है वो सड़क पर मौजूद है। थोड़े से आगे अगर आप चले जाएंगे इस दिशा में तो पटना जू और बिहार का पुलिस मुख्यालय इसी सड़क पर है, हाई कोर्ट इसी सड़क पर है और अगर हम इस दिशा में जाते हैं तो इनकम टैक्स चौराहा, डाक बंगला चौराहा और ये रास्ता गांधी मैदान और इधर सीधे आप चले जाइए तो राजेंद्र नगर की तरफ ये रास्ता आपको लेकर जाएगी। तो काफ़ी अहम रोड है ये पटना का बेली रोड। इस पर सरकारी ऑफिसेज जो हैं वो तमाम तरह के ऑफिसेज इसी सड़क पर अवस्थित है। तो फिलहाल देखिए सड़क का नज़ारा, ये लॉकडाउन है, देख रहे हैं आप, लॉकडाउन है और सड़क पर तमाम तरह की जो वाहन है उसकी आवागमन जारी है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने काम पर जा रहे हैं। तो सवाल अब ये है कि ये लॉकडाउन है किसके लिए और क्यों? जिसको जहाँ जाना है, जहाँ निकलना है वो निकल रहा है, गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, ऑटो चल रहा है। अगर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ऑटो किसके लिए चल रहा है? तो तमाम तरह का जो परिचालन है वो जारी है। तो लॉकडाउन है किसके लिए? या तो अब एक ही बात है कि लोग नीतीश कुमार की बातों को, इनकी सरकार को, इनके दिए गए निर्देशों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या लॉकडाउन की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, या लोगों में डर नहीं है। कुछ भी हो सकता है। देखिए गाड़ियों की तादाद आप देख रहे हैं सड़क पर। तो ये है पटना का लॉकडाउन और किसके लिए लगा है ये भी अभी सवाल है। जबकि कोरोना का आलम ये है कि वो अभी जो आंकड़ा कोरोना का है और 5 मिनट बाद अगर इस आंकड़े की बात करें तो इसमें एक भारी उछाल रहती है। तो एक सही आंकड़ा कोरोना का 5 मिनट के लिए भी टिक नहीं पाता है। 5 मिनट में कोरोना अपना एक नया रिकॉर्ड बनाता है और फिर 5 मिनट में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है, क्योंकि लोग जो है वो संक्रमित मरीजों की संख्या बल्क में सामने आ रही है। सब जानते हैं कि बिहार में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था ठीक नहीं है, सिवाय सत्ता पक्ष को छोड़कर। कागज़ पर अगर आप इसे देखेंगे तो बिहार की हॉस्पिटल व्यवस्था जो है कागज़ से जैसे ही बाहर रियलिटी में आएंगे, अगर फैक्ट चेक के लिए आप बाहर जाते हैं तो पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। पीएमसीएच यहाँ पे तमाम तरह के इलाज ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पर होता है, गरीब लोगों का भी इलाज होता है ऐसा बताया जाता है, लेकिन सच्चाई वहाँ की कुछ और ही है। अभी हाल ही में चाइल्ड केयर के द्वारा पहुंचाई गई एक लड़की पटना के क्वारंटाइन सेंटर में थी, 14-15 साल की बच्ची।
उसके साथ वहीं के गार्ड ने रेप की घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल गार्ड को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, उस पर तमाम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा था। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या पीएमसीएच पटना में जो स्थित है बिहार का इतना बड़ा अस्पताल, क्या वैसी जगहों पर इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दे देना ये कैसी मानवता को दिखाता है और व्यवस्था कैसी है उसको भी दिखाता है। कि आप बिहार की व्यवस्था को देख लीजिए, बिहार के हॉस्पिटल की व्यवस्था को देख लीजिए तो क्या है। जहां पर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच, जिसमें कॉलेज भी है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो उसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ वहीं के तैनात गार्ड के द्वारा रेप की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो कितना सुरक्षित है पटना का पीएमसीएच, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाया है। बात कर ले अगर हम एनएमसीएच की, तो एनएमसीएच का आलम ये है, वो भी तस्वीर हमने आपको रिपब्लिकन न्यूज़ ने आपको दिखाई है कि एक ही वार्ड में दो पेशेंट मर चुके थे अपने अपने बेड पर, कई दिनों से सड़ रहे थे मरने के बाद, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और उनके बगल में जो जिंदा पेशेंट बचे थे वो खुद से खुद का इलाज कर रहे थे। अगर वो नर्स या कंपाउंडर के पास जाते थे कि मेरे ऑक्सीजन मास्क में कुछ दिक्कत है या आगे की क्या सलाह है, तो उसको वहीं पर सिखा दिया जाता था कि आप ऐसा कीजिए, खुद से खुद का ऑक्सीजन बदलिए, खुद से खुद का इलाज कर लीजिए। तो ये है एनएमसीएच की स्थिति जो रिपब्लिकन न्यूज़ ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी। तो इससे बेहतर है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। और तीसरा अस्पताल जो बचा है पटना में स्थित, वो है एम्स। एम्स के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन एम्स की तस्वीर ने रिपब्लिकन न्यूज़ आपको दिखाई थी कि किस तरह से एम्स में जो बना हुआ फुटपाथ है बाहर, वहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव मरीज सोने को मजबूर थे। उसको वार्ड नहीं अलॉट किया गया था, उसको बेड नहीं दिया जा रहा था, बताया गया था कि बेड खाली नहीं है। तो ये स्थिति है पटना के अस्पतालों की। और पटना की सड़क की स्थिति तो आपके सामने है। ये देखिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन है। और कोरोना, अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो आपका परिवार भी आपका साथ छोड़ देगा, उसकी मजबूरी है। अगर आपके समीप आएगा, आपके संपर्क में आएगा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप अकेले बच जाएंगे। सरकार आपके साथ है नहीं, हॉस्पिटल में व्यवस्था है नहीं, परिवार आपके साथ होगा नहीं, तो सोचिए कि आपकी कैसी दशा होगी। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। तो बात कर रहे थे कोरोना के मरीज़ की, तो वो अभी जो संक्रमित संख्या उसकी पाई जा रही है, जो संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं, वो बड़े तादाद में मिल रहे हैं, 200-400 के बल्क में मिल रहे हैं, इस तरह से सामने आ रहे हैं, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अगर आप जांच के लिए सरकारी संस्थानों पर जाते हैं तो एक लंबी कतार आपको देखने को मिलती है। और हो भी क्यों ना लंबी कतार, क्योंकि लोग इतने लापरवाह हैं कि बेवजह सड़क पर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, जायज़ा लेने निकल रहे हैं। मेरी तो मजबूरी है घर से बाहर निकलना, क्योंकि जायज़ा लेकर आप तक पहुंचाना होता है, लोगों तक पहुंचाना होता है कि क्या स्थिति है राजधानी पटना की, लोग अपने घरों में हैं या नहीं है। लेकिन सरकार जो मजाक बना रही है, लोगों के साथ जो मजाक कर रही है कि ये जो पीली पट्टी आप देख रहे हैं, ऑटो का परिचालन जारी है, प्राइवेट नंबर का परिचालन जारी है। तो समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन जो ये ऐलान किया गया है, ये किसके लिए है, किन लोगों के लिए है लॉकडाउन। देखिए, रिक्शा भी जा रही है, तो लॉकडाउन किन लोगों के लिए है ये अभी तक समझ में नहीं आया है। तो फिलहाल बेली रोड पर स्थित ये पटना वुमेंस कॉलेज के सामने जो फ्लाईओवर है, इसके ऊपर से हम इनकम टैक्स चौराहा के सामने की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। अपने घर में बने रहिए, अपने परिवार के साथ बेवजह सड़क पर बाहर ना निकले, क्योंकि हॉस्पिटल भी अब आपको एडमिट करने से मना कर देगा। और अगर आप कोरोना टेस्टिंग के लिए किसी सरकारी संस्थान पर जाते हैं
तो काफ़ी लंबी लाइन है और उस लाइन में अगर आप संक्रमित ना भी होंगे, एक भी पॉजिटिव मरीज़ अगर वहाँ पर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और मूवमेंट उसका अगर हो गया तो फालतू में भी पॉजिटिव आप हो सकते हैं। तो घर में बने रहें, अपने परिवार के साथ बने रहें, सुरक्षित रहे, खुद भी और परिवार को भी सुरक्षित रखें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बचे हुए जितने भी तमाम शेष दिन हैं लॉकडाउन के, जो है अभी 31 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। तो जब तक अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तमाम अपडेट्स जो है हम पटना की सड़कों का रोज़ आपको देते रहेंगे। यहाँ की तमाम अपडेट्स से आपको रूबरू कराएंगे और प्रशासन की क्या मुस्तैदी है, लोग कितना सड़क से बाहर निकल रहे हैं, पटना वासी खुद का कितना ख्याल रख रहे हैं, ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।